हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। 22 जुलाई से सावन शुरू होने वाला है और इस महीने में पशुपतिनाथ का व्रत करने का खास महत्व है। सावन सोमवार को किए गए व्रत आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, बशर्त है कि व्रत सही विधि और पूर्ण श्रद्धा के साथ किए जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पशुपतिनाथ का व्रत करने की सही विधि, ताकि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सके। विधि से पहले हम पशुपतिनाथ की कथा जानेंगे, जिससे आप इस व्रत की उत्पत्ति और महत्व को जान पाएं। शिव महापुराण और रुद्र पुराण के अनुसार जो भी भक्त पशुपतिनाथ की कथा का श्रवण करता है, उसके सारे पापों का अंत हो जाता है और उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है जब भगवान शिव चिंकार का रूप धारण करके निंद्रा ध्यान में मग्न थे। उसी वक्त देवी देवताओं पर भारी संकट आन पड़ा। दानवों और राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सभी देवी देवता जानते थे कि उन्हें इस संकट से केवल महादेव ही बचा सकते हैं, इसलिए वह भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए उनके पास गए। सभी देवी देवताओं को आते देख भगवान शिव ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि उनके सिंह के 4 टुकड़े हो गए और उन्हीं से उत्पन्न हुए चतुर्मुखी लिंग वाले भगवान श्री पशुपतिनाथ। तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान है। बोलिए जय श्री महाकाल। तो चलिए अब जानते हैं व्रत करने की सही विधि। पशुपतिनाथ व्रत में आपको दिन भर का उपवास का पालन करना होगा, किंतु शाम को पूजन के बाद आप संपूर्ण भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत सोमवार से आरंभ करना चाहिए। जिस भी सोमवार से आप इस व्रत को करने वाले हैं, उस दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लगातार 5 सोमवार तक व्रत करने का संकल्प लें। पूजा के लिए थाली सजाते समय उसमें धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बिलपत्र, पुष्प, फल, जल आदि रख लें और अपने घर के आसपास मौजूद शिव मंदिर जाएं। मंदिर में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें और पूजन की सभी सामग्री भगवान को अर्पित कर दें। याद रखें, घर आकर आपको उस थाली को ऐसे ही रख देना है, ना ही उसे साफ करना है और ना ही उसे धोने में रखना है। शाम के समय यानी प्रदोष काल में आपको पुनः वही पूजा की थाली लेकर फिर उसी मंदिर जाना है। थाली में कोई भी मीठा प्रसाद एवं 6 दीपक लेकर मंदिर जाएं। मंदिर में आपके द्वारा लाए गए मीठे भोग को 3 बराबर हिस्सों में बांट लें। 2 हिस्से भगवान शिव को अर्पित कर दें और बचा हुआ 1 हिस्सा अपनी थाली में रख लें। साथ ही आप थाली में जो 6 दीपक लेकर गए हैं, उनमें से 5 दीपक भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित कर दें और 1 दीपक बिना जलाए अपनी थाली में रखकर वापस ले आएं। इस दीपक को आपको घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी चौखट पर जलाना है। दीपक जलाकर आप घर में प्रवेश करें और प्रसाद का वो 1 हिस्सा जो आप अपनी थाली में बचा कर लाए थे, सबसे पहले उसे ग्रहण कर लें, यानी उसे खा लें। याद रहे, यह प्रसाद आपको किसी के भी साथ नहीं बांटना है। प्रसाद खाने के बाद आप संपूर्ण भोजन ग्रहण कर सकते हैं और इस तरह आपका एक व्रत पूरा हो जाएगा। इस तरह आपको लगातार 5 व्रत करने हैं और आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। याद रहे, आपको 5 सोमवार एक ही मंदिर में जाकर पूजन करना है और अगर किसी सोमवार आप किसी अड़चन की वजह से व्रत नहीं कर सकते, तो भगवान से क्षमा मांगकर अगले सोमवार व्रत करें। हम उम्मीद करते हैं पशुपतिनाथ के व्रत और कथा से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही धर्म और ज्ञान से जुड़ी बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।